भारत से न्यूज। अभी कोरोना वायरस का खतरा टला भी नहीं है कि एक और वायरस ने आकर लोगों को डराना शुरू कर दिया है। जी हां, आपको बताते चले कि इस वायरस का नाम है मंकी पॉक्स। जैसा कि पिछले दिनों की बात करें तो वैसे इस वायरस से घबराने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये वायरस हमारे देश यानी भारत तक पहुंच नहीं पाया था। लेकिन इस बार मंकी पॉक्स का पहला मामला भारत में पहुंच चुका है, जो कि लोगों को डरा रहा है। दुनिया के 70 से ज्यादा देशों में फैले मंकी पॉक्स वायरस ने भारत में दस्तक दे दी है। 14 जुलाई को केरल के कोल्लम जिले से देश का पहला मंकी पॉक्स केस सामने आया। मरीज हाल ही में यूएई से केरल लौटा था। दुनिया में अब तक मंकी पॉक्स के 11,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। भारत में इस वायरस के मिलने से टेंशन बढ़ गई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक चेचक, खसरा, बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन, खुजली और दवाओं से होने वाली एलर्जी मंकी पॉक्स से अलग होती है। साथ ही मंकी पॉक्स में लिम्फ नोड्स में सूजन होती है, जबकि चेचक में ऐसा नहीं होता। इसका इंक्यूबेशन पीरियड आमतौर पर 7 से 14 दिनों का होता है, लेकिन यह 5 से 21 दिनों का भी हो सकता है। स्किन पर दाने आमतौर पर बुखार आने के 2 दिनों के अंदर दिखाई देते हैं। 95% मामलों में ज्यादातर दाने चेहरे पर निकलते हैं। 75% केसेस में दाने हथेली और पैरों के तलमों में होते हैं, जबकि 70% केसेस ये है कि ओरल म्यूकस झिल्ली को प्रभावित करता है। साथ ही ये आंखें और प्राइवेट पार्ट्स एरिया में भी देखने को मिलता है। मंकी पॉक्स होने के बाद स्किन फटने का स्टेज 2 से 4 सप्ताह के बीच रह सकता है। पहले ये दाने पानी और फिर मवाद से भर जाते हैं और फिर इन पर पपड़ी पड़ जाती है। यह काफी पेनफुल स्टेज होता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि मरीजों को आंखों में दर्द या धुंधला दिखाई दे, सांस लेने में तकलीफ हो और कम पेशाब हो तो अलर्ट हो जाना चाहिए और खुद को आइसोलेट कर लेना चाहिए। अमेरिका के नेशनल हेल्थ एजेंसी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी कि सीडीसी ने अपने वेबसाइट पर बताया है कि मंकी पॉक्स के संक्रमण के लिए अभी कोई इलाज उपलब्ध नहीं है, लेकिन दवा के साथ इसे रोका जा सकता है। मार्केट में पहले से ही ऐसी दवाएं मौजूद है जो मंकी पॉक्स के इलाज में इस्तेमाल के लिए अप्रूव्ड है और बीमारी के खिलाफ प्रभावी रही है। पहली बार मंकी पॉक्स 1958 में खोजा गया था। तब रिसर्च के लिए रखे 2 बंदरों में चेचक जैसी बीमारी के लक्षण सामने आए थे। इंसानों में इसका पहला मामला 1970 में कोंगो में 9 साल के बच्चे में पाया गया। आमतौर पर यह बीमारी रोडेट्स यानी कि चूहे, गिलहरी और नर बंदरों में फैलती है। मंकी पॉक्स और चेचक एक ही वायरस फैमिली से है। WHO और दुनिया भर के नेशनल हेल्थ एजेंसियों के पास चेचक से लड़ने का दशकों का अनुभव है, जिसे 1980 में दुनिया से खत्म घोषित कर दिया गया था। उसका अनुभव मंकी पॉक्स के इलाज में काम आ सकता है। इतने सालों में यह बीमारी कभी भी बड़े पैमाने पर अफ्रीका के बाहर नहीं गई, लेकिन इस बार बिना अफ्रीका की ट्रैवल हिस्ट्री के विकसित देशों में मंकी पॉक्स के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसी नए पैटर्न से दुनिया घबरा गई है। फिलहाल की इस वक्त की खबर में इतना ही। और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल भारत से न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे वीडियोज अगर पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए।